सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले की अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि पुलिस समय पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई थी। ये मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर जैसे नाम शामिल है। 5 साल से जेल में बंद इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की देरी से कोर्ट नाराज है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए प्राप्त समय दिया गया था, फिर भी पुलिस ने अब तक जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया था कि सभी जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने पुलिस की ओर से जवाब देने के लिए और समय मांगा तो कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही आपको काफी समय दे दिया था, अब शुक्रवार तक सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी निर्देश हो। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि यह मामला सिर्फ जमानत का है और आरोपियों को 5 साल हो चुके हैं, इसलिए अब देरी की कोई योग्यता नहीं है। ये मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CA के विरोध के दौरान भड़के थे। इस दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कई धारणाओं में केस दर्ज किया था। पुलिस का दावा था कि ये दंगे कोई अचानक हुई हिंसा नहीं, बल्कि एक प्लान तरीके से रची साजिश का नतीजा था। इसी बड़े साजिश केस में उमर खालिद और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगे भड़काने और गैर कानूनी सभा में शामिल होने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी, जिसे मार्च 2022 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी याचिका 14 बार स्थगित की जा चुकी है। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पुरानी याचिका वापस ली थी, लेकिन नई परिस्थितियों का हवाला देते हुए फिर से जमानत की अपील की है। शर्जील इमाम का मामला भी इसी दंगे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषणों के कारण राजद्रोह और UAPA की धारणाओं में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पिछले साल इन भाषणों से जुड़े केस में जमानत दे दी थी। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी 2021 और 2022 में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में उन्हें राहत दी थी, लेकिन अभी उन पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में केस दर्ज है, जिनकी जांच जारी है। गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर पर बड़े साजिश केस में आरोप लगा है। दोनों जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि इन सब ने मिलकर दिल्ली में दंगे की योजना बनाई थी। वही आरोपियों का कहना है कि केवल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को इस मामले में अहम सुनवाई हो सकती है। अदालत ने साफ कहा कि अब और देरी नहीं की जाएगी और पुलिस को हर हाल में जवाब तैयार करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोर्ट पुलिस के तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ तो संभव है कि कुछ आरोपियों को अंतरिम राहत मिल जाए। दिल्ली दंगे केस में अब तक 750 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन इतने सालों बाद भी ट्रायल पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कोर्ट अब इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। तो अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। क्या 5 साल से जेल में बंद आरोपियों को अब राहत मिलेगी या फिर पुलिस के तर्क के चलते उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, अब और देरी नहीं चलेगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।